आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.5। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा करा रखा है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a - b √3। तो देखो मैंने अभी जब 6 वाला क्वेश्चन और 5 वाले क्वेश्चन से ही जब मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैंने परिमेयकरण करने के लिए बताया था। तो वही काम यहाँ भी परिमेयकरण ही करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है √3 - 1 बटे है √3 + 1 और इधर है a - b √3। ठीक है, ऐसे हम लोग देखो लेफ्ट वाले साइड को क्या कर लेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो √3 - 1 बटे √3 + 1। परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या कहा था कि इसी के यहाँ पर ऐसे लिखना और इसका विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा करा देना, ऐसे। ठीक है, जिस संख्या से नीचे मैंने गुणा कराया उसी से ऊपर भी गुणा करा दिया और इधर वाले को ऐसे रखेंगे a - b √3। ठीक, इधर देखो क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a - b √3 ऐसे ही रखेंगे। ठीक, इधर देखो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 × 1 हो जाएगा और बटे हो जाएगा, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा बराबर a - b √3 ऐसे ही रखेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें √3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और +1 और यहाँ पर -2 √3 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा बराबर a - b √3 ऐसे ही। देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 - 2 √3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा a - b √3। ये देखो इस ऊपर से 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया ऐसे, तो यहाँ पर बचेगा 2 - √3 बटे 2 बचेगा a - b √3 ऐसे। ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर 2 भी है, नहीं 2 तो निकल गया, 2 तो कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, बराबर a - b √3 ऐसे हो गया। अब देखो क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। a - b √3 है तो a की जगह पे देखो a बराबर यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और b देखो √3 है, √3 यहाँ पर है, √3 का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ पर 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से a बराबर 2 b बराबर 1 आ गया। ठीक, अब देखो अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसी a की जगह पे 2 रख के देखेंगे और b की जगह पर 1 रख के देखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा मान सही है, अर्थात a और b का आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन लग गया। अगला इसके बाद देखेंगे 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 4 + √2 बटे 2 + √2 बराबर a - √v ऐसे है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, इसका भी हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। 4 + √2 को ऐसे ही रहने दें अभी, और 2 प्लस हम लोग यही हर को देख करके क्या करना, डिसाइड करना कि क्या परिमेयकरण में गुणा करना है, अर्थात यहाँ पर 2 - √2 हो जाएगा और इसी से 2 - √2 हो जाएगा, ऐसे गुणा बराबर यहाँ हो जाएगा a - √v ऐसे ही रहेगा।
तो देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर -4√2 और यहाँ पर हो जाएगा +2√2 और यहाँ पर हो जाएगा √2 गुणे √2 हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बराबर है a माइनस रूट भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर देखें इधर हो जाएगा 8 -4√2 और +2√2 तो क्या बचेगा इतना 2√2 माइनस में और यहाँ देखो माइनस क्या हो जाएगा -2√2 है और गुणा में √2 है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा खाली 2। ठीक, बटे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर √2 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, खाली 2 बचेगा बराबर a माइनस रूट बी ऐसे हो गया। फिर देखें 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 -2√2 बटे यहाँ पर क्या हो गया 2 हो जाएगा तो a माइनस रूट बी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जब हम लोग इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा √2 बटे 2 a माइनस रूट बी ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 -√2 a माइनस रूट बी। इस तरीके से जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3 एंड b बराबर आ जाएगा 2। ठीक, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये मैंने 7 का सेकंड क्वेश्चन भी बता दिया। हम लोग बढ़ेंगे अब 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 बटे 7 - 2√5 को सरल कीजिए। तो चलिए इसको सरल करते हैं। ठीक, ये 8वां नंबर है। 8वां नंबर तो √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 बटे हो जाएगा 7 - 2√5 ऐसे है। देखें यहाँ पर चलिए हर का परिमेकरण करते हैं। इसको भी ऐसे रहने देते हैं। 7 - 2√5 इसमें गुणा होगा 7 प्लस 2√5 का और यहाँ भी गुणा हो जाएगा 7 प्लस 2√5 का। ठीक, फिर आगे देखें ऐसे हो जाएगा। तो आपस में गुणा कराते हैं। ठीक, तो √3 का √5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √3 गुणे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। ऐसे 5 हो जाएगा। √3 यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर √3 है तो √3 का गुणा होगा तो ये प्लस का साइन लगेगा √3 गुणे √3 हो जाएगा। मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। माइनस √5 ऐसे ऐसे और यहाँ पर क्या हो जाएगा -√3 और इंटू √5। इसको ऐसे कोष्टक में कर लेते हैं और ये जो है इसको अभी ऐसे रखते हैं। ठीक, ऐसे हो गए और बटे ऐसे लिख देते हैं। तो ये देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और -2√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो √3 इंटू √5 और ये पूरा एक ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था तो ये कट गया। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा √3 यहाँ पर 3 खाली बचेगा और यहाँ पर -5 बचेगा बटे और इसको ऐसे रहने दो और यहाँ पर बचेगा 7 प्लस 2√5
ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 49 माइनस ये स्क्वायर आएगा तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो इस पे आएगा तो 4 हो जाएगा और इस पे आएगा तो रूट खाली हट जाएगा, खाली 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर अगला देखें, बराबर 3 माइनस रूट 5, तो यहाँ पर बचेगा -2 और यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 5 ऐसे, बटे 49 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 को ऐसे ही रखें, 7 प्लस 2 रूट 5 और बट्टे जो हो जाएगा 49 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों -2 और 7, तो -14 हो गया और यहाँ पर -2 दूना 4 हो गया, 4 रूट 5 बट्टे 29 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक, देख लीजिए। ठीक, -14 -4 रूट 5 बटे 29। ठीक, क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है √2 बराबर 1.4142। ठीक है, तो मान जो निकालना है वो निकालना है, ऐसे बड़ा सा रूट है। ठीक, फिर इसके अंदर √2 - 1 और बटे है √2 + 1, इसका मान निकालना है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ऐसे इसका जो अंदर की चीज़ें हैं, जैसे मैंने परिमेयकरण पहले वाले क्वेश्चन में परिमेयकरण करके सॉल्व कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो देखो √2 - 1 बटे √2 + 1, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे गुणा करा लेते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पर केवल चिन्ह को बदलेंगे और ऐसे सेम चीज़ें रखेंगे और जो बड़े वाला रूट है उसको ऐसे ही लगा देंगे। ठीक, ऐसे देखो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा √2 - 1 और यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1 और इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर भी रूट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी रूट लगा सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा √2 + 1, ये है a + b और a - b का बराबर होता है a² - b², तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखो, जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालते थे अर्थात वर्गमूल निकालते थे तो कैसे, जैसे 4 का वर्गमूल 2 × 2 ये हो जाता था और यहाँ 2 का जोड़ा बन जाता था और एक बाहर निकल जाता था। उसी प्रकार से देखो √2 - 1 और √2 - 1 इसका क्या बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ पर एक √2 - 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और बटे में ये देखो अभी इसको ऐसे रहने दो, √2 का स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 खाली और यहाँ पर बचेगा 1, ऐसे इसको अभी लगे रहने दो। देखो √2 - 1 और यहाँ पे देखो 2 - 1 ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। और आपको पता है कि एक का वर्गमूल जो होता है वो एक ही होता है, इसको √2 - 1 और बट्टे 1 हो जाएगा। फिर आप लोग जब भी बट्टे में 1 रहेगा तो 1 को छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा √2 - 1 बराबर √2 की वैल्यू जो दी हुई थी 1.4142 - 1, तो ये हो जाएगा 0.4142। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो गया। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है, दिखने में जितना बड़ा है उतना ही आसान है, सावधानी से इसको देखिएगा लेकिन तभी समझ में आएगा। तो 1/3 - √8 है और यहाँ पर फिर -1/√8 -√7 है और फिर है यहाँ पर प्लस 1/√7 और -√6 है, फिर है -1/√6 -√5 है, फिर यहाँ पर दिया गया है 1/√5 - 2 दिया गया है और बराबर 5। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि इतने के बराबर इतना करके दिखाइए। तो देखें कैसे करते हैं। देखो ये दी हुई चीज़ें हैं तो इसमें क्या कर लेंगे हम, इसका पहले परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं लेफ़्ट साइड उठाता हूँ और राइट साइड सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड लिखा और इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो 1/3 -
रूट 8 ऐसे है। तो यहाँ पर जब परिमेयकरण होगा तो 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर गुणा होगा 3 प्लस रूट 8 से, माइनस 1 अपान रूट 8 माइनस रूट 7 है। इसका परिमेयकरण करने के लिए रूट 8 और प्लस रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी गुणा होगा रूट 8 प्लस रूट 7। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस है 1 अपान रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 से, यहाँ पर भी गुणा होगा ऊपर रूट 7 प्लस रूट 6 से, ऐसे। ठीक, फिर देखें अभी 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 तो ये 2 छूटा हुआ है, तो माइनस लगाएंगे 1 अपान रूट 6 माइनस रूट 5 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा जो होगा वो रूट 6 और प्लस रूट 5 से होगा, और ऊपर भी गुणा करना होगा रूट 6 प्लस रूट 5 ऐसे। ठीक, और यहाँ पर होगा प्लस 1 अपान रूट 5 माइनस 2 है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 से, और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 से, इस तरीके से। तो लेफ़्ट साइड इतना सारा लिखना पड़ा एक बार। फिर देखें, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 का जब गुणा होगा 3 प्लस रूट 8 से, तो यही वाला हो जाएगा 3 प्लस रूट 8। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 8 का स्क्वायर ऐसे। फिर माइनस ये देखो 1 का जब इसके साथ गुणा होगा तो रूट 8 और प्लस रूट 7 ऐसे रहेगा। इसको ब्रैकेट में जरूर कर लेंगे एक बार बच्चों, इधर देखो। फिर ये क्या हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर ऐसे हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओ, ये हो जाएगा रूट 7 और प्लस रूट 6 ऐसे हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर देखो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाएंगे, रूट 6 प्लस रूट 5 ऐसे हो गया बटे रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर ऐसे। ये वाला भी बचा रहेगा, तो ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो रूट 5 और प्लस 2 ऐसे हो गया बटे रूट 5 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जगह भी कम बच रहा है, तो चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, चलो अब दिखा। ठीक, तो इसको देखिए, हाँ अब देखें एक लाइन और सॉल्व करना होगा, माइनस बराबर ऐसे लगाए 3 प्लस रूट 8 बटे, देखो ये 3 3 का 9 और यहाँ रूट 8 का स्क्वायर है, तो 8 रूट हट जाएगा, खाली 8 बचेगा, तो 9 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 8 ऐसे हो गया। फिर माइनस रूट 8 और प्लस रूट 7, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या रूट 7 और प्लस रूट 6 हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6 ऐसे हो गया, माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 और बटे यहाँ पर हो जाएगा देखो 6 माइनस 5 ऐसे, प्लस रूट 5 प्लस 2 और बटे हो जाएगा 5 माइनस 4। ठीक, ऐसे। फिर बराबर देखो ये यहाँ देखो सभी के बट्टे में 8 माइनस 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, तो यहाँ तो जो बचेगा 3 प्लस रूट 8, और 1 का मतलब उसको हटा देते, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ ताकि गलत स्टेप वाइज बना रहे, ऐसे। ठीक है, सभी के बटे में 1 लिख सकते हैं, एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ जाएगा, और क्या ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर देखो, क्योंकि इस सब घट के एक ही तो बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस रूट 8 माइनस का गुणा होगा, तो माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस है रूट 7 प्लस रूट 6, यहाँ पर रूट 6 माइनस रूट 5
प्लस है √5 और प्लस 2। इस तरीके से जो होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ का 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड होगा और यही आंसर हो गया।